ओम स्वार्थ संविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्याशाधरं स्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति कृष्ण तस्मै संज्ञानपाय परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घन वंदो परमानंद कर्म विभाग पाद नमन मन स्वात्म संपदा के टीका करूं प्रगटा सहज स्वभाव ज्ञान परमात्म प्रणव ज्ञान 10 नंबर का श्लोक बोलेंगे। कल बोलिए था इसको तो बाकी इसी को बोलना चाहिए। सुना है नामक की ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित और इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि संसार में वास्तव में कहीं विषय भोगों में सुख नहीं है और कोई भी पर पदार्थ वो हमारे सुख का या दुख का करने वाला नहीं है। ये बात यहाँ बता रहे हैं उदाहरणों के माध्यम से कि कोई भी पर पदार्थ वो विषय भोग भी पर पदार्थ ही है और कोई यदि सगे संबंधी परिवार जन आदि ये दिखते हैं वो भी सब पर पदार्थ ही है, तो वो कोई भी सुख दुख करने वाले नहीं। जिनको हम हितकारक समझ रहे हैं अपना हित करने वाला समझ रहे हैं वो भी सब कैसे हैं कि सब अलग अलग जगह से आए हैं और जितनी जिसकी स्थिति है वो अपनी स्थिति रुकेंगे और वो स्थिति पूरी होने के बाद कोई नहीं रुकने वाला। कितना ही किसी से मोह करो कुछ भी करो वो सब अपने अपने कार्य के अनुसार अपने अपने कर्मों के अनुसार सब जाएंगे ही जाएंगे चले ही जाएंगे। इसलिए उनसे मोह करना वो उचित नहीं है। और जो अपने को अहितकारी दिखते हैं जो अपने लिए प्रतिकूल दिखते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें वो कहते हैं कि जो अहितकारी दिख रहे हैं उनको अहितकारी लग क्यों रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो जो अहितकारी दिख रहे हैं या लग रहे हैं तो वो भी अपने ही पूर्व कर्म का फल है। हम स्वयं विराधक हैं हमने खुद ने किसी की विराधना की होगी तो अभी वर्तमान में वो अपने को अहितकारी बनते हुए दिख रहे हैं। ये यहाँ 10वें श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक का पाठ अपन ने किया ही है, इसका पद्यानुवाद अपन पढ़ लेते हैं। श्लोक भी पढ़ लेते हैं एक बार। विराधकः कथम अन्त्रे स्वयं दंडेन पाद्यते त्रास दिया तब त्रस्त अब क्यों मनता परिपो अपराधी भी स्वयं के हो जब दंड प्रयोग। क्या कह रहे हैं? त्रास दिया तब
तब दिया था त्रास, त्रस्त अब तुम त्रस्त हो रहे हो, क्यों हंता पर, तो अब जो तुमको त्रास दे रहा है यानी वो हंता है, उस पर अब क्यों क्रोध कर रहे हो। अपराधी भी स्वयं झुके हो जब दंड प्रयोग, जब वो डंडे का कोई जो उदाहरण दिया है उसका जब प्रयोग करते हैं तो अपराधी भी वो झुकता ही है। देखो ये कल्पना दीदी वाला भी पढ़ती हूँ मेरे वाले बुक में से। हे विराधक हिंसक मनुज पर कोप क्यों करता वृथा, यदि गिराता पद से त्रयंगुल, दंड से गिरता स्वतः। इसमें भी अच्छा है, समझ में आता है कि तुम हिंसक मनुष्य पे क्यों क्रोध करते हो, यदि उस त्रयंगुल को अपने पैरों से गिराते हो तो उसके डंडे से स्वयं भी नीचे गिरते हैं। ये बात यहाँ चल रही है। कल अपन ने टीका प्रारंभ की थी, उसको थोड़ा शुरू से ही पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा चर्चा तो अपनी कल हो गई। टीका है पेज 25 पेज की लास्ट लाइन है। कथम शब्द अरुचि के अर्थ में है, मतलब कि क्यों क्रोध करता है, तो वो अरुचि प्रदर्शित करें कि तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा। 25 मुझे श्रद्धा में जचती नहीं, यानी मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों परिकोप करता है, अर्थात क्यों सर्व प्रकार से कोपायमान होता है। वह कौन, यानी कौन क्रोध कर रहा है, क्रोध करने वाला कौन है, कि विराधक अर्थात अपकार करने वाला मनुष्य। किस पर क्रोध करता है, हनने वाले मनुष्य के ऊपर, अर्थात सामने अपकार करने वाले लोग पर। इसको बोल रहे हैं जो सामने खड़ा है उसको बोल रहे हैं हंत्रा, हनन करने वाला, हंत्रे। और जिस पर अभी क्रोध दिखाई दे रहा है, ये कर रहा है, वो है विराधक। और ये जो कोप कर रहा है ये तो समझ लो मन में कर रहा है, तो शब्दों से भी कर रहा है, लेकिन ये अभी मतलब इस पे जिसने किया है उसको तो कह रहे हैं हंत्रे, वो तो है हनन करने वाला। और ये है पूर्व का विराधक, इसलिए इसको कह रहे हैं विराधक। तो सामने अपकार करने वाले लोग पर। जड़ जड़ है समस्या है, तो यदि उसके ऊपर अगर कोई होना है, उसकी जड़ वही है। हाँ, वो स्वयं खुद ही है, अपने ऊपर जो भी क्रोध आदि या कोई अपने को हनन करता हुआ दिख रहा है तो उसका कारण वो स्वयं है, वो स्वयं। यहाँ सूक्ति दी थी यानी नीति का श्लोक कि संसार में यह सुनिश्चित रीति है कि जो जिसको सुख या दुख देता है वह उसकी तरफ से उन सुख दुख को पाता है, उसकी तरफ से पाता है, मतलब वही देगा ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो सुख दुख उसने उसको दिया है तो उसका फल वो प्राप्त करता ही। अतः सामने अपकार करने वाले पुरुष के प्रति क्रोध करना अन्याय युक्त है। जो हमारा कोई अपकार कर रहा है उसके प्रति क्रोध करना वो अन्याय युक्त है, अयोग्य है, ऐसा इस कथन का भाव है। क्योंकि न्याय क्या है कि तूने क्रोध किया था इसलिए तेरे ऊपर क्रोध किया जा रहा है, इसलिए तो न्याय हो गया। अब तूने क्रोध किया था, अब तेरे ऊपर क्रोध कर रहा था, तू फिर से क्रोध कर रहा है, ये क्यों रहा है, तो ये अन्याय वाली बात होगी। एक बार बैलेंस बराबर हो गया तो न्याय है, लेकिन अब फिर से रिपीट हो रहा है तो वो अन्याय है। इसलिए अपना अपकार करने वाले पुरुष के प्रति क्रोध करना अन्याय युक्त है, अयोग्य। यह इस संबंध में दृष्टांत कहते हैं त्रयंगुलम इत्यादि, त्रयंगुलम इत्यादि यानी ये दृष्टांत दे रहे हैं त्रयंगुल शब्द से। गिराया जाता है अर्थात किसी के द्वारा भूमि पर पटका जाता है, वह कौन, गिराया जाता है तो कौन, किसको गिराया जा रहा है, या पहले बोले वह कौन, मतलब कौन गिरा रहा है, कोई बिना विचारे काम करने वाला मनुष्य। गिराया जाता है अर्थात किसी के द्वारा भूमि पर पटका जाता है, तो कौन है जो पटक रहा है, गिराने वाला कौन है, कोई बिना विचारे काम करने वाला मनुष्य। किसके द्वारा गिराया जाता है, नहीं, गिराया जाता है अर्थात भूमि पर पटका जाता है, तो कौन गिराया जा रहा है, वो मनुष्य गिराया जा रहा है, ऐसे
वह कौन? कि कोई बिना विचारे काम करने वाला मनुष्य वो भूमि पर गिराया जाता है। किसके द्वारा गिराया जाता है? दंड द्वारा, अर्थात हाथ में रखे हुए काष्ठ लकड़ी द्वारा वो भूमि पर गिराया जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह का होना चाहिए कि उसको पैर से नीचे गिराए और फिर वो उठाने के लिए उसको डंडे से उठाए, तो वो जब डंडे से उठाएगा तो वो खुद भी नीचे झुकेगा, क्योंकि पैर भी शब्द आ रहा है ना इसमें, पाद पदभ्याम। तो वो पैर से उसको गिराता होगा नीचे, लेकिन जब उसको उठाता होगा डंडे से तो खुद को भी तो झुकना तो पड़ेगा ही ना करने के लिए। इस तरह की कोई चीज होगी। तो कोई बिना विचारे काम करने वाला मनुष्य गिराया जाता है किसके द्वारा? दंड, अर्थात हाथ में रखे हुए डंडे लकड़ी के द्वारा। किस प्रकार? कि स्वयं ही गिराया जाता है, किसी की बिना प्रेरणा बिना ही। मतलब उसको नीचे कौन गिरा रहा है? वो डंडा तो दिख रहा है, लेकिन और कोई गिरा रहा है क्या? कि खुद ही गिरता है, क्योंकि उसको वो डंडा वो उठाना है, तो वो खुद ही गिरता है स्वयं की प्रेरणा से, खुद ही गिरता है। यानी ये जो जीव क्रोध इस पे किया जा रहा है अभी, तो ये जो हनन किया जा रहा है, तो ये किसके द्वारा हनन किया जा रहा है? कि खुद ही का ही है ये जो इसका हनन हुआ है ना, वो खुद की ही प्रेरणा, मतलब खुद का ही काम है। क्या करते हुए? कि नीचे गिराते, अर्थात भूमि की ओर झुकाते हुए। क्या झुकाते हुए? त्रयंगुल को, अर्थात 3 उंगलियों के आकार वाले कूड़ा कचरा आदि को खींचने वाले यंत्र को। किसके द्वारा? 2 पैरों के द्वारा। पैरों के द्वारा वो उस कूड़ा कचरा खींचने के यंत्र को नीचे गिराता है, और फिर उसको डंडे के द्वारा, वो डंडा होता है तो डंडे के द्वारा जब उसको पकड़ा हुआ है तो वो खुद भी नीचे गिरता है। ये यहाँ बता रहे हैं कि वो स्वयं गिराया जाता है बिना किसी की प्रेरणा के। क्या करते हुए गिराया जाता है? कि गिराते हुए। क्या गिराते हुए? त्रयंगुल। और त्रयंगुल कैसा है? कि वो 3 उंगलियों के आकार द्वारा है। और किसके द्वारा? 2 पैरों के द्वारा। ये जब पूरा कचरा खींचते हैं तो पैर से नीचे चलाते हैं। पैर से चलाना पड़ता है। कौन सी मतलब कचरा उठा के, ये डेली जो कचरा उठा रोड पे, तो पहले उसको पैर से अंदर चलाते हैं गैस का, फिर वो हाथ से। अच्छा, मुझे ध्यान नहीं आया। अरे वो तो बड़ी वाली तो ट्रॉली होती है ना उनकी, तो बड़ी। जब पहले किसी चीज होती है, हाँ तो वही चीज होगी ये। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। मैंने तो मेरी देखी वही वही कोई क्योंकि इसमें लिखा है ना कचरा भूमि खोदने अथवा कचरा खींचने के लिए, तो भावार्थ में लिखा मिट्टी खोदने, तो वो कचरा खींचने के लिए इसमें लिखा है। ठीक है, देखिए, इसलिए अहित करने वाले अर्थात प्रीति रहित व्यक्ति के प्रति अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को अप्रीति अर्थात द्वेष नहीं करना चाहिए। मतलब की बात यह है कि जो अहित कर रहा है, अपने प्रति जिसको प्रीति नहीं है, जो अपना अहित कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति भी यदि बुद्धिमान है, हम अपना, वो तो हमारा अहित करता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम खुद अपना अहित अगर नहीं करना चाहते हैं तो उसके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो उसकी हमारे प्रति अप्रीति है, वो अप्रीति व्यर्थ में ही नहीं है। हमने भी किसी के साथ में ऐसी अप्रीति पूर्व में की है, तो उसके फलस्वरूप परिणाम स्वरूप यह भी अप्रीति पर दिखाई देगी। इसलिए अहित करने वाले अर्थात प्रीति रहित व्यक्ति के प्रति अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को अप्रीति अर्थात द्वेष नहीं करना चाहिए। ऊपर लिखा था बिना विचारे काम करने वाला मनुष्य, यानी वो जो अप्रीति कर रहा है, अपना अहित करने वाले के प्रति जो अप्रीति कर रहा है, क्रोध कर रहा है, वो तो बिना विचार वाला है, वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो अपना अहित कर रहा है। अगर कोई हम पर क्रोध कर रहा है और हम उस पर क्रोध कर रहे हैं, तो ये हम अपना अहित कर रहे हैं, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो बुद्धिमत्ता क्या है? कि हमारा अहित कोई कर भी रहा है तो भी उसके प्रति हम अहित का भाव न रखें, अप्रीति का भाव न रखें,
तो वो अपने लिए हितकारी वही है, उसके लिए उसका जो भोजन अपने लिए वही हितकारी। भावार्थ, मनुष्य मिट्टी खोदने अथवा कचरा खींचने के लिए त्रयंगुल को नीचे पटकता है, तब उसे स्वयं को भी झुकना पड़ता है, कारण कि उसका दंड अर्थात हत्था छोटा होता है। वह त्रयंगुल को नीचे पटकता है तो त्रयंगुल का दंड भी उसको नीचे पटकता है। वो उसको नीचे पटक रहा है, अभी तो फावड़ा भी ठीक लगता है, अपने तो वो भी समझ में आता है कि उसको नीचे पटकते हैं तो खुद भी नीचे गिरता ही है, नीचे जाता ही। तो उससे समझ में आता है यदि वो ट्रायंगल को नीचे पटक रहा है तो उसका दंड भी उसको नीचे पटकता है। इसी प्रकार यदि तुम किसी को दुखी करो और दूसरा कोई तुमको दुखी करे, देखो तुम किसी को दुखी करो और दूसरा कोई तुमको दुखी करे, ये यहाँ क्लियर कर दिया। कोई वही वाला वही व्यक्ति दुखी करे ऐसा नहीं है, नियम नहीं है। कोई भी कर सकता है, कोई और भी कर सकता है। बहुत सारी जगह ऐसा भी होगा कि वही व्यक्ति में दुखी करा, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा, मतलब इसका कोई नियम नहीं, पीछे कहा था बिना नियम। तो इसी प्रकार यदि तुम किसी को दुखी करो और दूसरा कोई तुमको दुखी करे और उस पर क्रोधित हो, यह कितना अन्याय है। जब तुमने किसी को दुखी किया, जैसे ऐसा होता है ना, जो बोलते हैं कि जो व्यवहार हम स्वयं के प्रति नहीं चाहते वो दूसरे के प्रति भी मत करो। दूसरे से तो वैसा व्यवहार करो और फिर ये चाहे कि हमारे से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करें। बोलिए ममता जी। फावड़ा पहले प्लेन आता था, उसी के रूप में वो 3 अंगुल जैसे ऐसा करके जिससे वो पूरा कचड़ा आ जाए, ऐसा बना दिया उसको अब। हम्म, आचार्य वही के है। समय में तो त्रिअंगुल जैसे ही आता था, बीच में ही आ गया प्लेन। हाँ, अभी ठीक भी है। रेलवे की जो गट्टियां पटकते हैं ना, रेलवेयों को, रेलवे पटरी को लकड़ी वो गट्टी लगाते हैं, तो उस प्रकार के ही उनको फावड़े दिए जाते हैं जिससे वो आसानी से गट्टी उन दोनों के बीच में फंस के आ जाए। और वो तो उसी साफ कर ही दिया भावार्थ में कि उसका हत्था इतना छोटा होता है कि जैसे ही उसको आप जमीन पे पटकोगे खोदने को या समेटने को, तो नियम से आपको झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो तो वही अभिप्राय वो, तो हाँ, फावड़ा। वही है जो आप बता रहे हैं। और भाव तो स्पष्ट ही है कि तुम किसी को दुख दोगे तो निश्चित तौर पे तुम्हें कोई दुखी देगा, दुख देगा ही। फिर तुम रोगे तो इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तुम दुख देना बंद करो तो तुम्हें कोई दुखी नहीं देगा। सही। चलो। बस वो उदाहरण ठीक है, वो थोड़ा अपन कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मैंने भी ज्यादा कोई मेहनत नहीं की, आप लोगों से पूछा था और समझ में आई गया सब। तो यदि तुम किसी को दुखी करो और दूसरा कोई तुमको दुखी करे और उस पर क्रोधित हो कि कितना अन्याय है, कितना अन्याय हो रहा है मेरे साथ, तो ये अन्याय नहीं है, ये न्याय है। अन्याय प्रकृति में होता ही नहीं है। प्रकृति में अन्याय तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीवों की मान्यता में, अन्याय तो मिथ्यात्व है। वही अन्याय है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा स्वीकार नहीं कर रहे, ये अन्याय है। प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं, प्रकृति में तो जो वस्तु जैसी है वो वैसी है। हम कुछ भी माने, हमने अनादिकाल से आज तक शरीर को जीव आत्मा मान रखा है, लेकिन प्रकृति में ऐसा हुआ क्या कि शरीर जीव हो गया, तब हो जाता तो अन्याय होता, ये अन्याय हो गया। कोई द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाता, हमने तो यही मान रखा है। हमने तो यही मान रखा, दीवार सफेद हो गई, दूध मीठा हो गया, कपड़ा गीला हो गया, सब्जी खारी हो गई, हमने तो यही मान रखा है। लेकिन वो हो जाती ना, दूध मीठा हो जाता, सब्जी खारी हो जाती, कपड़ा गीला हो जाता, तो होता अन्याय। प्रकृति में तो अन्याय है नहीं, प्रकृति में तो सब वस्तुएं जैसी हैं वैसी ही हैं। गीला कौन होता है? पानी गीला होता है, कपड़ा तो कपड़ा है। मीठा कौन होता है? चीनी मीठी होती, दूध मीठा हुआ है क्या आज तक? इसका दूध मीठा हुआ है? ये जो मीठा था वही मीठा होता है, मीठा ही मीठा रहता है। जीव जीव ही रहता है, शरीर शरीर उद्गल ही रहता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना हुआ है ना होगा।
तो प्रकृति में तो कहीं अन्याय है ही नहीं। हमको लगता है बड़ा अन्याय हो गया, गलत व्यक्ति को सजा मिल गई, अन्याय हो गया, अन्याय। इसमें दादा के पश्चाताप में ये शब्द आते हैं, अन्याय, अरे अन्याय, महाअन्याय। वो सीता को दंड दिया ना, तो पश्चाताप पढ़ा नहीं, पढ़ा होगा ना, उसमें ऐसे शब्द आते हैं कि अन्याय अन्याय कुछ नहीं है। रामचंद्र जी ने बड़ा अन्याय किया सीता के साथ में, पूछते तो सही, देखते तो सही, का कुछ दोष ही नहीं था। कितना अन्याय हुआ कि वास्तव में कोई अन्याय नहीं। पवनन जय ने अंजना के साथ कितना बड़ा अन्याय किया, शादी मत करता भले आदमी, कुछ अन्याय नहीं है। जो भी हुआ वो सब अपने अपने कर्मों का फल है, वो सब न्याय। किसी के साथ भी कुछ भी दुनिया में अन्याय होता ही नहीं है। अन्याय नाम की चीज ही नहीं है प्रकृति में। अन्याय केवल मोही जीवों की मान्यता में, केवल अज्ञानियों की मान्यता में अन्याय है। वो अज्ञानियों की मान्यता ही अपने आप में अन्याय, और कुछ नहीं है। इसलिए अन्याय शब्द यही मिलेगा अपने आप, अपने अज्ञानी जीवों में। वास्तव में कहीं अन्याय होता ही नहीं। तो कोई तुमको दुखी, तुम किसी को दुखी करो और दूसरा कोई तुमको दुखी करो और उस पर क्रोधित हो कि कितना अन्याय, तो ऐसा है नहीं। कारण कि संसार में ये बात सुनिश्चित है कि जो कोई मनुष्य दूसरे को सुख या दुख देता है, उसको अन्य के द्वारा सुख या दुख प्राप्त होता ही है। कोई किसी को यदि सुख या दुख देगा तो उसको किसी और के द्वारा सुख या दुख प्राप्त होता ही है। ये निश्चित है, ये निश्चित है कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते हैं, वो निश्चित रूप से फल देंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि यदि वो फल नहीं भुगतना हो तो उसका कुछ उपाय है कि वो जैसा फल उनका आने वाला है, पाप तो बहुत किए, अनंत का अनादिकाल से लेके पाप करते आ रहे हैं, तो अभी सारे पापों का फल भुगते बिना मोक्ष जा सकता है क्या कोई जीव? ये हो सकता है। कैसे हो सकता है कि जैसा जितना वो उसका अनुभाग आना चाहिए वैसा अनुभाग नहीं आए, यदि अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाए। एक ही उपाय है, यदि कर्मों के फल से बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? क्या उपाय है? चिंतन चेतन नाम। एक ये, एक ही औषधि, अरे औषधि पड़ी थी ना, जिन वचनीय औषधि है। और ये अपना चैतन्य स्वरूप, वही एक सुरक्षित किला है, गुफा है, समझ लो बचने का स्थान है, वही है। यदि पाप के फल से, पाप तो बहुत किए, ऐसे तो है नहीं पाप किए नहीं, यदि पाप के फल से बचना चाहते हैं तो केवल एकमात्र आत्म शुद्धि की आराधना ही उपाय है। और तो भी कुछ हृदय तो ऐसे हैं जो आएंगे तो आएंगे ही, लेकिन फिर भी निकल जाएंगे, ऐसा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो कर्म किया हो तो कर्म का फल ना भोगे, वो तो कर्म का फल तो भोगना पड़ता ही है। इसलिए अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति अप्रीति अथवा द्वेष करना योग्य नहीं है। जो अपना हित चाहते हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुष को अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति अप्रीति अथवा द्वेष करना। अब ये बुद्धिमत्ता किसने दिखाई? इस सीता ने ये बुद्धिमत्ता दिखाई, अंजना ने ये बुद्धिमत्ता दिखाई। वो कहाँ से आई? वो अपना अहित करते हुए दिखेगी नहीं। पवनन जय और रामचंद्र जी, सीता के पास तो बहुत, मतलब समझ लो बड़ी अच्छी पावर थी, और पावर से मतलब कि ये ऐसे कैसे निकाल सकते, आ जाती सामने लड़ने, ऐसे कैसे निकाल सकते हो, आ जाओ, दो दो हाथ कर लो, परीक्षा करा दो, कुछ भी। लेकिन नहीं, अपना अहित करने वाले के प्रति भी कोई क्रोध नहीं। और क्या संदेश दिया कि ये दूसरों की बातों में आके इस प्रकार मुझे छोड़ दिया, ऐसे दुनिया की बातों में आके धर्म मत छोड़ देना। क्रोध नहीं किया, उसको भी दो चार गालियां नहीं सुनाई कि होंगे तुम्हारे रामचंद्र जी बड़े क्या बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा।
अंजना ने मतलब पहले परेशान रही 22 साल, और फिर उसके बाद भी कि इनको भी अभी आना था और ऐसे जाना था, और ये और वो, कुछ ही नहीं सासू के ऊपर, ये ऐसी सासू। माँ बाप किसी ने भी तो साथ नहीं दिया, कौन साथ दे? कि जैसा जिसका उदय है वो ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपना हित चाहने वाले अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति अप्रीति अथवा द्वेष करना योग्य नहीं है। अब इतनी देर से शिष्य चुप बैठा था, अब बोलता है। अब यहाँ शिष्य पूछता है कि हित और अहित करने वालों के प्रति राग द्वेष करने वाला क्या करता है? ठीक है, आप तो कह रहे हो कि उनके प्रति राग द्वेष करना योग्य नहीं है, जो हितकारी हैं उनसे राग नहीं करना, और जो अहितकारी हैं उनसे द्वेष नहीं करना, ये तो योग्य नहीं है। लेकिन जो कर रहा है राग द्वेष हितकारी अहितकारी जीवों के प्रति, वो क्या कर रहा है? उसका क्या है? जो उनके प्रति राग द्वेष कर रहा है तो उसका क्या है? स्त्री आदि के प्रति राग और शत्रुओं के प्रति द्वेष करने वाला पुरुष अपना क्या अहित करता है कि जिससे ये कह रहे हो आप कि राग द्वेष करना योग्य नहीं है, जिससे कि उपदेश दिया जा रहा है कि जो अपना यानी अपना अहित करने वाले के प्रति जो क्रोध कर रहा है, और अपना हित करने वाले जो भाई बंधु दिख रहे हैं उनसे जो राग कर रहा है, तो वो खुद का क्या अहित कर रहा है जिसके लिए आप कह रहे हो कि इन पे राग द्वेष मत करो? उसका क्या बुरा हो रहा है? हाँ, समझ में आया? प्रश्न समझ में आया कि यदि हम हमारा बुरा करने वाले के प्रति क्रोध करेंगे और हमारा भला करने वाले के प्रति राग करेंगे, तो हमारा इसमें क्या अहित हो जाएगा? ये है प्रश्न। वो अपना क्या अहित कर रहा है? जो राग द्वेष कर रहा है हितकारी अहितकारी भावों के प्रति, उसका क्या अहित हो रहा है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत क्या है? इसने हमारा बुरा किया इसलिए तो हम उस पे द्वेष कर रहे हैं ना, और ये हमारा भला करते हैं इसलिए हम राग करते हैं। भला करने वाले के प्रति भी राग नहीं करें क्या? इसमें हम क्या गलत करते हैं? ये प्रश्न है। और यदि हम गलत कर रहे हैं तो इससे हमारा क्या गलत क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है, ये प्रश्न है। वहाँ यहाँ आचार्य समाधान करते हैं। 11 नंबर का श्लोक है कुलवातियों में। राग कुलवातियों में कुलवाती कुछ राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसारार्थो भ्रमत्यसौ रागद्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव अज्ञानात् सुचिरं जीव आधा है, थोड़ा जल्दी मिलेगा। अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ राग द्वेष द्वयी दीर्घम। राग और द्वेष ये दो हैं, ये राग द्वेष रूपी ये जो दो हैं, ये क्या है? दीर्घ लंबी रस्सियां हैं, और उनका कर्षण मतलब उनकी खींचतान है। ये राग और द्वेष रूपी जो दो डोरियां हैं,
इनकी खींचतान से क्या है, कर्मणा, ये वाला जो काम है खींचतान रूपी कर्मणा, खींचतान का जो कार्य है, अज्ञानात यानी अज्ञान से, सुचिरम लंबे काल तक, बहुत लंबे काल तक, जीव यानी जीव, संसार आब्धौ, संसार रूपी अब्धि, अब्धि यानी होता है समुद्र, संसार रूपी समुद्र में, भ्रमति असौ, असौ यानी यह, और जीव के साथ लगेगा असौ जीव, यह जीव, भ्रमति यानी भ्रमण करता है। फिर से देखिए कि असौ जीव, यह जीव, राग और द्वेष रूपी यानी यह जीव अज्ञानात, अज्ञान से, राग द्वेष रूपी जो दो लंबी रस्सियां हैं उनकी खींचतान रूपी कार्य से संसार रूपी समुद्र में बहुत लंबे काल तक भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि राग द्वेष किया ना। प्रश्न क्या था कि हम राग द्वेष कर रहे हैं, अपना हित करने वालों के प्रति राग और अहित करने वालों के प्रति द्वेष, तो क्या प्रॉब्लम है? उसने अपना क्या बुरा किया कि ये जो राग और द्वेष किया ना, ये राग और द्वेष की ये खींचतान चलती है, लंबी लंबी रस्सियां हैं, और इन लंबी लंबी रस्सियों की खींचतान से क्या होता है कि कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है, इस चक्कर में वो इस संसार समुद्र में लंबे काल तक परिभ्रमण करता रहता है। अभी टीका में कोई उदाहरण देंगे कि वो किस तरह से वो ये खींचतान वाली बात है, वही पढ़ेंगे अपन टीका में। राग द्वेष द्वयी दीर्घम नेत्राकर्षण कर्मणा, अज्ञानात् सुचिरं जीव, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ, राग द्वेष रस्सीबद्धा अवसर्गभूमेया, आत्मभ्रांतिवश आप्ते सये महासंता। अन्वय, असौ जीव, यह जीव, अज्ञानात्, अज्ञान से, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की, रस्सियों की खींचतान, आकर्षण मतलब उनकी खींचतान के कर्मणा कार्य से, संसार आब्धौ, संसार समुद्र में, सुचिरम बहुत लंबे काल तक, भ्रमति घूमता रहता है, भ्रमता रहता है। टीका, भ्रमण करता है अर्थात संसरण करता है। वह कौन? कि वह जीव चेतन। कहाँ भ्रमण करता है? इस संसार में, संसार समुद्र में। संसार अर्थात द्रव्य परिवर्तन आदि भव, जो दुख का कारण और दुस्तर होने से समुद्र जैसा है। संसार किसे कहते हैं? कि जो पंच परावर्तन रूप है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, पंच परावर्तन की चर्चा भी चली थी फिर से दिन में तत्काल रत्नगण शावकाचार्य कि पंच परावर्तन रूप संसार में ये जीव भ्रमण करता रहता है। और कैसा है वो संसार की जो दुख का कारण है, और कैसा है? दुस्तर होने से समुद्र जैसा है। दुस्तर मतलब जिसमें से तरना, जिसमें से पार निकलना, जिसका पार पाना वो बहुत कठिन है। दुहतर, जिसको पार करना दुहु यानी कठिन है। ऐसा संसार, ऐसा समुद्र जिसको पार करना बहुत कठिन है और बहुत ही वो दुखदायक है। वो समुद्र कौन सा है? वो समुद्र कि संसार रूपी समुद्र जो दुख का कारण है और जिसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। यद्यपि अनंत जीव पार हो गए हैं, लेकिन फिर भी वास्तव में उसके रास्ते में लगना, वो मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना, वही बड़ा कठिन है। वरना तो संसार में बस परिभ्रमण परिभ्रमण वही चलता आ रहा है। तो जो दुख का कारण और दुस्तर होने से समुद्र जैसा है, उसमें यानी उसमें वो भ्रमण करता है। किस कारण से भ्रमण करता है?
अज्ञान के कारण, अर्थात देहादिक में आत्म विभ्रम के कारण। कौन सा है अज्ञान? अज्ञानात सुचिरम, अज्ञान से बहुत लंबे काल तक वो भ्रमण कर रहा है। ये अज्ञान कौन सा है? रस्सी को सांप जानता है, सांप को रस्सी जानता है। अज्ञान क्या है? ये शरीर को आत्मा मानना, यही अज्ञान है। शरीर को आत्मा मानना, आत्मा को शरीर मानना, सुख दुख के कारणों को दुख के कारणों को सुख का कारण मानना, और सुख के कारणों को दुख का कारण मानना। और पूर्ण सुख की दशा का कोई समझ ही नहीं है कि पूर्ण सुख की दशा, पूर्ण सुख कहते किसे हैं? निराकुलता का नाम सुख है, ये समझ ही नहीं आता। यही है अज्ञान, बस ये 7 तत्व संबंधी भूल, इसी का नाम अज्ञान है। और उसमें भी जो प्रमुख है, समझ लो कर्णधार, कोई ये शरीर के प्रति अपना मोह, शरीर के प्रति अपना जो अपनापन है, वही वास्तव में दुख का मूल कारण है, अज्ञान का कारण है। तो देहादिक लिखा है ना, देहादिक, तो इसमें ये 7 तत्व समझ लेना। शरीर को अपना आत्मा मानना, शरीर को ही सुख दुख का कारण मानना, ये भी तो पर पदार्थ है। पर पदार्थों में सुख दुख की कल्पना, ये मिथ्यात्व है। फिर वही बात कि दुख का मूल कारण क्या है? बोलो 4 बातें किसको याद है? मंदिर में लिखी थी जो सुनाई थी ना आपको, किसको याद है? इधर से बोलिए प्रमिला जी। शरीर में आत्म बुद्धि, पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि नहीं याद। बढ़िया, यहाँ से पूरा कर दिया आपका। पारुल बोल रही, हाँ। एक याद आते ही याद आ गया इनको भी सब। बोलो पारुल। शरीर में एकत्व बुद्धि, विषयों में भोग भोग बुद्धि, और पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि, कर्ता बुद्धि नहीं आ रहा, और शुभ भाव में धर्म बुद्धि। बोले। देह में आत्म बुद्धि, पर पदार्थ में कृतित्व बुद्धि, और शुभ भाव में धर्म शुभ भाव में धर्म नहीं है, ये था ना, शुभ भाव में धर्म नहीं है, और भोगों में विषयों में सुख की वृद्धि, विषयों के सुख की वृद्धि, ऐसे कुछ था। भाव में धर्म नहीं है, ये तो सच्चाई है। दुख का कारण ये नहीं, शुभ भाव में धर्म बुद्धि, ये दुख धर्म का कारण बुद्धि। है। धर्म तो नहीं है, लेकिन धर्म मानता है। शरीर में आत्म बुद्धि, पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि, भोगों में सुख बुद्धि, और शुभ भाव में धर्म बुद्धि, ये हमारे दुख का मूल कारण है। आगे 7 तत्व आए ही नहीं आए? 7 तत्व संबंधी भूल हो गई कि नहीं हो गई? शरीर में आत्म बुद्धि, जीव जीव तत्व संबंधी भूल हो गई, और बाकी सारी क्या है? वो आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष संबंधी है। पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि, भोगों में सुख बुद्धि, और शुभ भाव में धर्म बुद्धि, आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ये दुख का मूल कारण है, ये है अज्ञान, ये अज्ञान। और इस अज्ञान के कारण बहुत लंबे समय तक उस संसार में भ्रमण करता है। और आगे इसमें है किससे करता है? राग द्वेष आदि से। थोड़ा विस्तार है, नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा अपन कल तो सैटरडे है, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। यानी ये सब इष्टोपदेश चल रहा है, हमारे हित का उपदेश। और आ गई ना हित की बात, कि यदि अपना हित चाहते हैं तो क्या नहीं करें, कि राग द्वेष मत करो। दो टूक बात तो ये है, माँ मुझ माँ रज्ज इत्थानिट्ठ विशेषु, ठीक है ना। यदि चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो राग और द्वेष नहीं करें, क्योंकि दुख का मूल कारण ये राग द्वेष है। उसमें गर्मित है राग द्वेष में, ये दुख का यही कारण है। तो सुखी होना चाहते हैं तो राग द्वेष नहीं करें। इसी भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। जिनवाणी से पेज नंबर तो मेरा अलग है, आप तो वो बोलो।
शब्द बोलिए, लाइन बोलिए। एक में कह रहे हैं, देखिए ये पूछ रहे हैं 8वें श्लोक की टीका में बीच में वो ये पूछ रहे हैं, तो दृढ़तम मोह से आबद्ध प्राणी देहादि को आत्मा मानता है। एक तो उसी यही मैं हूँ, आत्मा ही मान रहा है। और फिर दृढ़तर मोह से आबद्ध प्राणी उन्हें आत्मीय, आत्मा के में थोड़ा भेद हो गया। वो है दृढ़तम, वो गहरा मोह है जिसमें उसी को आत्मा मान रखा है, एक में एक मान रखा है, वो दृढ़तम मोह है। और दृढ़तम से थोड़ा हल्का है दृढ़तर, तर थोड़ा यानी डिग्री होती ना, हाँ, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स्ट वर्स्ट। तो ये दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, जैसे तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम ऐसे लगाते ना, तो दृढ़तर है वो थोड़ा मिडिल है, वो कम है, दृढ़तम अधिक है। तो जिसके अत्यधिक मोह है, दृढ़तम मोह है, वो तो शरीर को ही आत्मा यही मैं हूँ ऐसा मानता है। और जिसके थोड़ा सा कम है, समझ लो कुछ पॉइंट, तो वो दृढ़तर मोह से आबद्ध प्राणी है, वो उन्हें आत्मा के मानता है। तो के मानने में थोड़ा सा भेद हो गया, ये तो मैं नहीं हूँ लेकिन मेरे हैं ऐसा, पर है तो वो भी मोह ही, वो भी मिथ्यात्व ही है, लेकिन बस वो मोह की थोड़ी सी कमती बढ़ती बना उसने बताया कि ये बहुत ज्यादा दृढ़तम है और वो दृढ़तर है। जीवन हमारा सहजीवेश्वर गुण जीवन हमारा जीवन हमारा अनादियानंद जीवन हमारा। Yes.